हरे कृष्णा आप सभी को। मेरा नाम मिहिर तिवारी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेडिको विद मिहिर। करंटली मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आई एम परसुइंग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम CUPB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जिसकी आपने NIRF रैंकिंग देखी है, जो कि नियर अबाउट 19 है ऑल इंडिया रैंक। एंड मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जो आपके लिए, अगर आप मतलब GPAT की तैयारी कर रहे हो या नाइपर की तैयारी कर रहे हो या कुछ किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं अपने बैड एक्सपीरियंस से कुछ बताऊंगा आपको जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। देखो मैं बताऊं, मेरा कोई मतलब मेन मोटिव ये नहीं है कि तुम मेरे वीडियो देखो, मुझे फॉलो करो। बस एक बात तुम सुन लो, जो अच्छा लगे उसको ले लेना, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ओके, स्किप द वीडियो एंड कैन गो ऑन फर्दर। सो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा तुम्हें कि देखो भैया, एक चीज़ बताऊँ तुमको, GPAT तो दो तुम। GPAT अगर तुम फार्मा लाइन में हो तो तुम अगर 3rd सेमेस्टर में हो तो तुम्हारा सबसे प्राइम टाइम है GPAT की प्रिपरेशन का स्टार्ट करने का, GPAT प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। ठीक है, सबसे पहली बात। उससे क्या होगा, तुम्हें कितने पानी में हो तुम्हें ये पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा लेवल क्या है GPAT का, तुम किस जगह किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो वो सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा। कैसे करना है, क्या करना है, इस पे तमाम वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर नहीं क्लियर है तो मैं तुमको बताऊं, जैसे मान लो आप फाइनेंशियली मतलब इतने अच्छे नहीं हो, आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियली इतना सपोर्टिव नहीं है कि 7,000 8,000 12,000 का प्राइम बैच ले लो किसी फर्दर कोचिंग्स का। तो मैं सिंपल सा बताऊं, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो फार्माकोलॉजी के, तो तुमको यूट्यूब पे ढेरों लेक्चर मिल जाएंगे। तुमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं फार्माकोलॉजी के तो तुम MBBS वाले लेक्चर देखो। जो MBBS के डॉक्टर होते हैं वो मतलब जो MD करके आते हैं ना, तो वो जो कोलॉजी के लेक्चर लेते हैं वो कॉन्सेप्चुअली इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि फ़र्दर तुम जितनी भी फार्मा कोचिंग्स हैं ऑनलाइन, उससे बेटर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ्री मैं बता रहा हूँ तुमको, फ्री का मतलब एक ऐसा मतलब एक पाथवे देते जा रहा हूँ कि जिससे तुम अपनी GPAT की प्रिपरेशन कर सकते हो आसानी से, जो मैंने फॉलो किया था। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, मैंने 3 बार GPAT क्वालिफाई किया है, 23, 24, 25। हाँ, एक बार नहीं 2 बार मैंने डिस्क्वालीफाई भी किया है। किसमें? व्हेन आई वाज इन 4th ईयर, देन आई टेक अ ड्रॉप इन 4 साल में B.Pharma कंप्लीट हो गया, फिर मैंने ड्रॉप लिया। 4th ईयर में मैंने दिया था 2022 का, फिर नहीं 2021 का दिया था, उसमें फेल हो गया, जो कि NTA कंडक्ट कराता था। फिर मैंने 23 का दिया, फिर मैंने 22 का दिया, 21 का दिया, 22 का दिया, दोनों में फेल हो गया। तब भी मैंने हार माना, मैंने 23 का दिया, 23 में मेरा हो गया। मैं क्यों इतना टाइम लगा, मेरे को क्यों इतना टाइम लगा? देखो, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। अगर आप मेरे जैसे हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो मेरे जैसे हो कि जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं पता है कि GPAT क्या होता है, तो सिंपल सा ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तुम एट द एंड तक देख लो, तुम्हारा माइंड मैप पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुमको अगर देखो कोर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा भाई। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम नहीं कर पाओगे। अंधी तुक्का मत लड़ाना मेरे भाई, तुम चले जाओगे। ऐसा मैं 2 साल, मैंने पहले साल जब अटेंड किया तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के गया, अंधी लगाया है, लेकिन तब भी अच्छे नंबर थे। मैंने स्कोर किया था 130 स्कोर किया था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कोलॉजी के, जिस पे ढेरों लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो, ANS का अगर तुम्हें टॉपिक चाहिए तो ANS का टॉपिक उठा लो, उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, और एक बुक ले लो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास बुक लेने के भी पैसे नहीं है तो क्लासिफिकेशन KD त्रिपाठी की क्लासिफिकेशन की बुक आती है छोटी सी, मेरे पास है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको दिखाऊँ, वेट करो, मैं तुमको दिखा। तो देखो, जैसे हमारे पास एक KD त्रिपाठी की बुक है, देखो ये मैंने लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ KD त्रिपाठी। तो तुम्हें अगर देखो एक नोट्स बना लो, एक तो बुक लेनी पड़ेगी तुम्हें, एक GPAT की बुक लेनी पड़ेगी जिसमें सारे सिलेबस कवर हो। तो मेरे पास जो बुक थी फंडामेंटल ऑफ फार्मेसी, और तुम एक मॉड्यूल ले लो GDC का, मतलब कोई ऐसी बुक्स ले लो। ये तो फंडामेंटल ऑफ GPAT ले लो, ये तो GDC का तुम वो ले लो, क्या कहते हैं, GPAT एट फिंगर टिप्स। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, मतलब मुझे जो बेटर लगा, क्योंकि मैं फिंगर टिप्स मैंने एक चीज़ देखी, उसमें फार्माकोलॉजी इतनी अच्छी नहीं लिखी है, मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मतलब शॉर्टकट में उन्होंने निपटा दिया है।
मैं देखो गलत नहीं बोलूँगा, मैं सिंपल से बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कोई एक बुक ले लिए जिसमें सारा सिलेबस कवर हो, तुम्हारा माइंड मैप हो जाएगा कि तुम्हारे पास सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कोर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। कैसे प्रिपरेशन करनी है ध्यान दो। तो ये मेरे पास मैंने एक छोटी सी बुक ले ली थी, ये सारी क्लासिफिकेशन ऑफ के.डी. त्रिपाठी है। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट करके छोटे छोटे लिखे हैं, ध्यान से देखो, शॉर्ट करके छोटे छोटे लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे जीपैट में रिपीट होते हैं, नहीं रिपीट होते हैं तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आते ही आते हैं। तो इस तरह तुम प्रिपरेशन करो, तुम्हारा हो जाएगा। इस तरह जैसे ये देखो शॉर्ट पॉइंट, जैसे मैंने एंटी एरेथमिक ड्रग का देखो मैंने डायग्राम बनाया है PQRST का। इसमें कोई सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स कैसे क्या काम करती है, इसमें सारा मैंने मेंशन किया है। जो सोडियम चैनल ब्लॉकर की फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी की क्लास होती है ना, उसमें क्या PQRST में एक्सचेंज आ रहे हैं, क्या आपके QRST को ब्रॉडिट कर रहा है, प्रोलॉन्ग्ड ऑफ PQRST इंटरवल्स, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैंने बनाया है। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, बस उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो एक दिन में नहीं हुआ, तुम्हें सालों की मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, देन कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्यूटीज़ को सब उसमें सब स्यूटीज़ कवर हो जाएगा। एक बुक अगर तुम ले लिए, स्यूटीज़ कवर हो जाएगा, क्लोजी कवर हो जाएगा, ज्यूस कवर हो जाएगा, माइक्रो कवर हो जाएगा, और क्या क्या आता है भाई, हाँ तुम्हारा बायोफार्मास्यूटिक्स क्लियर हो जाएगा। बायोफार्मास्यूटिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फर्दर सब्जेक्ट जितने हैं वो देख लो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारी चीज़ कि तुम्हें कैसे मतलब क्या अप्रोच करनी चाहिए। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल इतना नहीं सपोर्ट है तो थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हें निकालना है, तो ये थोड़ा बहुत करो। मॉक लगा लेना, मॉक में अगर कोई गलती हो रही है तो उसको पढ़ लेना, क्या गलती कर रहे हो, उस क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे हो उसको इसी कॉपी में, जैसे स्यूटीज में तुमने 4 क्वेश्चन गलत किए, तो 4 जो क्वेश्चन गलत किए किस टॉपिक से गलत किए, उस टॉपिक को उसी जगह पे लिख लेना। जाके बुक खोलना जीपैट की, उसमें उसी जगह ला के लिख लेना कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की थी, उसको याद कर लेना, उससे फर्दर तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। पहली बात, कोलॉजी में अगर तुमने 5-6 क्वेश्चन गलत किए तो क्या गलत किए वो याद करो, और उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे मान लो तुमने CNS में 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो गो थ्रू इन द टॉपिक एट द CNS एंड मार्क दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेर आई मेड अ मिस्टेक, राइट। सो यू शुड गो थ्रू इट एंड राइट इट डाउन एंड लर्न इट एंड रिवाइज नंबर ऑफ टाइम्स। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नंबर्स इन अपकमिंग योर जीपैट एग्जाम, ठीक है। तो तुम्हारा ये सब हो गया, मान लो तुम्हारा जीपैट क्लियर हो गया, तो तुम नाइपर के लिए अप्रोच कर रहे हो। तो नाइपर के लिए देखो मैं सिंपल सा बताऊँ, तुम्हारे ऑर्गेनिक मजबूत होनी चाहिए, एनालिसिस मजबूत होनी चाहिए, कोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, स्यूटिक्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो 4 मेजर कोर ब्रांचेस हैं वो यही सब पूछते हैं भाई। तो ये सब तुम्हारा मजबूत होना चाहिए, मतलब मजबूत क्या मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें सब कुछ पता हो जाना चाहिए। एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ CUPB में हूँ, मैं अपने समय हॉस्टल में हूँ, अपने रूम में 814। अच्छा इन्वायरमेंट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लिया हूँ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिसर्च वर्क होती है, और सरप्राइजिंगली मुझे कहना नहीं चाहिए, सरप्राइजिंगली नाइपर अहमदाबाद नाइपर अहमदाबाद को पीछे कर दिया है किसने, CUPB ने, सरप्राइजिंगली। इट्स मतलब ग्रेट अचीवमेंट बाय द CUPB in 2025 NIR ranking, right? I was surprised। चलो ठीक है, अच्छी जगह है, नाइपर नहीं मिला मुझे, लेकिन चलो ठीक है, अच्छी जगह है, लेकिन काम होता है, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ाते हैं भाई साहब, धागे खोल देते हैं। जैसे DNA का क्रोमोसोम हो गया ना, DNA में जो क्रोमोसोम होता है उसके धागे खोल देते हैं, सेम लाइक दैट। मतलब यहाँ भाई मैं एक राज सर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो भाई साहब CSR लेवल के क्वेश्चन अभी से देने लगे, मतलब टफ पड़ता है, बट अगर तुम्हें रिकॉल हो, मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हो जाएगा। सो ऐसे तुम भाई पढ़ो, ठीक है। तो अपने माइंडसेट में गोल बैठाए रहो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, देखो एक बात बताऊँ, अपनी लाइफ में हमेशा बड़ी चीज़ के लिए फ़ाइट करना भाई, अच्छी जगह जाने की कोशिश करना। अगर तुम अपने आप पे मेहनत कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर तुम भाई अपने आप पे मेहनत कर रहे हो तो ये मत सोचना है कि अब मेहनत कर रहे हो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो तुम ये भाई मत सोचना कि फ़र्दर भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ अपनी लाइफ से, और ऐसे ऐरे गहरे लोकल या प्राइवेट या
कहीं पे भी जाके एम फार्मा कर लिया मत करना, भले ना करो, बैठे रहो, जॉब कर लो, एकेडमिक्स में चले जाओ, बी फार्मा डी फार्मा को पढ़ाओ, खूब लेते हैं, भर भर के लेते हैं, 15,000 14,000 मिल जाएंगे। वेट करो, वेट करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, वेट करो, मिल जाएगा भाई तुम्हें, और अच्छी जगह मिलेगा। तुम सोच रहे हो कि जैसे नाइपर, मैंने सोचा कि मेरे को नाइपर ही जाना था, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरे नाइपर के कीड़े ख़त्म हो गए, क्योंकि मुझे पता है कोई भी कॉलेज बुरा नहीं होता, बस बुरे आप होते हो, आपकी सोच माइंडसेट ख़राब होता है कि हाँ मैं वहाँ नहीं मिला तो हमारी पढ़ाई बेकार हो गई। अच्छे कॉलेज में जाना, टॉप 20 NIRF रैंकिंग में, टॉप 20 NIRF रैंकिंग में आपको देखना है कौन से कॉलेज हैं और उसके लिए अप्रोच करना, उसमें अगर मिल रहा है तो बेस्ट भाई। देखो पंजाब यूनिवर्सिटी इस समय टॉप 3 में था अभी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो अप्रोच करो पंजाब यूनिवर्सिटी का, अप्रोच करो CUPB का, सबसे पहले तो अप्रोच करो भाई नाइपर का। लेकिन नाइपर में क्या, मोहाली, गुवाहाटी और अहमदाबाद, इन लाइक दिस। बट कोलकाता अगर मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कुछ खास है, और इससे अच्छा पंजाब में आ जाओ, CUPB में आ जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में आ जाओ, या पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाओ जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि बेटर है, फार बेटर है CUPB से। अच्छी बात है, कहना चाहिए, जो अच्छा है वो अच्छा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लड़ते रहो अपनी लाइफ से, हार मत मानो, लगे रहो, लगातार लगे रहो, रुकना नहीं। रुक गए या अपने आप से हार कर लिया, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो भाई ज़िंदगी आगे झंडी होने वाली है, मज़ा नहीं आएगा, तू मतलब खुश नहीं रहेगा अपनी लाइफ से, ठीक है। मेहनत करो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, पढ़ो, दबा के पढ़ो, इतना पढ़ो कि जब तुम रिज़ल्ट आए और तब भी अगर तुम फेल हो जाओ, नहीं क्वालिफाई हो पा रहे, तो तुम्हें रियलाइज मतलब रिग्रेट ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की थी। हाँ, उसमें अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तब भी हार मत मानो। अगर कोई तुम्हारा कलीग्स, तुम्हारा कोई फ्रेंड अगर जा रहा है तुमको छोड़ के, उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ, तो उसको जाने दो। उसके लिए उसको देखी का देखा करके कि हाँ वो जा रहा है तो हम भी, चलो वो अच्छी जगह चला गया तो चलो मैं उसी के साथ साथ मैं भी एम फार्मा कहीं लोकल कॉलेज से कर लूँ, ना मत करना। वेट कर लो ठीक है, वेट कर लो ठीक है, लेकिन भाई लोकल कॉलेज में मत जाना, एम फार्मा कर लो, अच्छी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, वो गया, उसको जाने दो, तुम फिर ठानो कि नहीं, 1 साल है, मैं थोड़ा बहुत जॉब करूँगा, थोड़े बहुत पैसे कमाऊँगा, मैं पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनूँगा। सबसे पहली बात, मैं अगर घर पे रहूँगा, घर पे रह के तैयारी करूँगा, मैं आगे पीछे कहीं अगल बगल एकेडमिक्स में चले जाओ, पढ़ो, जैसा मैंने किया था, मैंने पढ़ाया और पढ़ा, तब आज जाके यहाँ हूँ। मैंने वेट बहुत किया, लेकिन मैं आज मतलब सेटिस्फाइड हूँ अपने आप पे कि मैं अच्छे कॉलेज में हूँ और यहाँ से मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मुझे ये पता है। हाँ, मुझे और भी यहाँ अगर मैं आ गया हूँ तो ये नहीं कि मैं यहाँ आ गया मेरा काम ख़त्म ना, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, सेम एज़ इट इज़। यही चीज़ आप लोग को फॉलो करो मेरे भाई, ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सब यहाँ पे धंधा कर रहे हैं, पैसे कोर्स बेच रहे हैं, किताबें ले लो, ये ले लो, ये कर लो, लेकिन एक जो मिडिल क्लास का बंदा होता है ना, उससे पूछो कौन उसको गाइड करना है, नहीं, कुछ नहीं है भाई, ना पैसे हैं, ना लोग हैं, ना कोई हेल्पर है, कोई गाइड नहीं कर रहा है। बट हाँ, अगर आप में डेडिकेशन है, आप में जिद है, आपके अंदर आग है, तो आप कर जाओगे, लगे रहो, बस टिके रहो, गिरना नहीं है। जिस दिन गिर गए मेरे भाई, उस दिन तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं आएगा। उठने की चाह रखोगे तो तुम खुद ही से उठ पाओगे, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। everyone is start looking at you and start ignoring and moving on, मूव कर जाएंगे, कोई नहीं देखेगा। काम करो अपने ऊपर, अच्छे से करो, किताबों में लिख लो, एक डायरी बना लो पर्सनल, उसमें लिख लो मुझे ये जानना है, ये नहीं मिला तो ये करना। ऑलवेज प्लान बी, यू हैव अ प्लान बी, ठीक है, करना है। टाइम इतना भी मत वेस्ट कर दो, कुछ नहीं मिला तो चलो, मैं नाइपर में नहीं मिला तो मैं नाइपर में नहीं मिला तो मैं फिर से बार बार ड्रॉप करते चले जा रहा हूँ। अच्छे कॉलेज में मिल रहा है जाओ, लोकल कॉलेज में मत जाओ। अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं आता है और तुमको लगता है कि हम आगे कुछ सीखना भी नहीं चाहते, केवल हम फार्मा की डिग्री लेना चाहते हैं, तो भैया तुम्हारा जहाँ मन है तुम वहाँ जाओ। लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो जो तुम्हारे अंदर आ गए कि हमें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने, मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल्स के लिए, हाँ वो मेरे साथ अगर हैं तो उनको अच्छा फील हो, हाँ तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। करते रहो, चलते रहो, जो होगा अच्छे होगा। भगवान पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, बस मेहनत से पीछे मत हटो।
मत हटना भाई, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। जो बंदा हार्डवर्क नहीं करता, बैठा रहता है, उसका रिजल्ट तो कभी नहीं आना। भूल जाओ तुम्हारा कुछ होगा। ठीक है, चलते हैं। 15 मिनट की वीडियो हो गई, मैंने तुमको कुछ दिखाया, और मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं जो मैंने ऐसे ही लिख रखी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। मैं देखो एक बात बताऊँ, मैं यार यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है, तो मैं नहीं सोचता कि अभी कुछ मैं बनाऊँ। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं सिंपल सा एक कमिटमेंट देता हूँ, जो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा, मैं अगर कुछ भी पढ़ाऊँगा फर्दर, मैं सब फ्री पढ़ाऊँगा, सब यूट्यूब पे मिलेगा। जितने भी फार्मा के कंटेंट होंगे इन फ्यूचर सब फ्री होंगे, एक दिन का पाई नहीं लूँगा। ये मेरा कमिटमेंट है इन फ्यूचर। उन बच्चों के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, अब वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके साथ कोई सपोर्टर नहीं है। ठीक है, तो मैं हूँगा, परेशान मत हो। मैं मिहिर तिवारी, ठीक है, हु इज़ परसुइंग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एट CUPB। आई विल हेल्प यू ऑलवेज। ठीक है, डटे रहो बस, झुकना नहीं। हरे कृष्णा। चल भाई, लग जा, पढ़।